कर्मों की सजा मिलती जरूर है। कई बार बुरे कर्म करते रहने पर भी किसी व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती और हम मान लेते हैं कि भगवान के निर्णय में खोट है, जबकि वह व्यक्ति या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का सुख भोग रहा होता है या उनके गुनाहों का घड़ा भरने में समय होता है। भगवान हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल जरूर देता है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका PHR वॉइस में। कर्मों की सजा। एक बार की बात है कि पुनीत ने रचित का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और जिस वक्त वह कत्ल कर रहा था तो उसे एहसास भी न था कि कोई उसे देख रहा है। राज ने छिपकर इस सारी वारदात को देखा। राज कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का था। वह देखकर समझ ही नहीं पाया कि वह कैसे इस गुनाह को दुनिया और पुलिस के सामने लाए। वह बहुत डर गया था। कई दिन वह बहुत सहमा सा रहा, लेकिन समय एक ऐसा मरहम होता है जो हर जख्म को भर देता है। राज भी कुछ समय बाद इस बात को ऐसे भूल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कई सालों तक रचित के कत्ल का केस कोर्ट में चलता रहा। पुनीत का समाज में अच्छा प्रभाव था। बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना था, तो उसने अपने आप को बड़ी आसानी से इस केस से दूर कर लिया। लेकिन पुलिस पर दबाव आने लगा और इस केस को सुलझाना जरूरी हो गया। फिर क्या था, एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश था, उसे इस कत्ल का जिम्मेदार बना दिया गया। सारे सबूत भी दिनेश के खिलाफ बना दिए गए और कोर्ट में पेश कर दिए गए। दिनेश को सजा मिलनी तय थी। जिस दिन दिनेश को सजा मिलनी थी उस दिन उस कोर्ट में नए जज का तबादला हुआ। जब केस जज के सामने रखा गया तो सारी दलीलें और सबूत देखने सुनने के बाद जज ने दिनेश को कुछ देर के लिए अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया। यह जज और कोई नहीं बल्कि वही राज था जो रचित के कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। लेकिन उस केस का जज होने के कारण उसकी गवाही मान्य नहीं थी। राज यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक निर्दोष को सजा सुनानी पड़ेगी। राज ने दिनेश को अपने कैबिन में बिठाकर कहा, मुझे पता है कि तुमने यह कत्ल नहीं किया है, लेकिन सभी सबूतों में ये तुम्हारा गुनाह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने कभी कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसकी तुम्हें आज तक सजा नहीं मिली? दिनेश भावुक हो गया और उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले गुस्से में उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया था, जिसका आज तक किसी को भी कोई अता पता नहीं है। तब राज ने कोर्ट में वापसी की और दिनेश को उसके गुनाह की इस गुनाह के माध्यम से सजा सुनाई। उसे 7 वर्ष की कैद हो गई। अब राज निश्चिंत था कि उसने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। अब राज ने पुनीत की तलाश शुरू कर दी, जिसने रचित को मारा था। क्योंकि पुनीत का समाज में अच्छा नाम था तो उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुप्त सूत्रों से पता चला कि उसे कई साल पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी और अब वह दिन रात उस बीमारी से जूझ रहा है। मौत एक बार पीड़ा देकर प्राण हर लेती है, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत है कि वह हर रोज मौत के लिए प्रार्थना कर रहा है। राज एक जज था और वह भगवान के सच्चे निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। भगवान द्वारा एक ही जैसा जुर्म करने वालों को अलग अलग सजा दी गई। पुनीत को हर दिन जान लेने वाली बीमारी और दिनेश को 7 वर्ष की कैद, क्योंकि भगवान हर प्राणी के एक एक कर्म का हिसाब रखता है। भगवान हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से निर्णय देता है। सबसे बड़ी अदालत उस ईश्वर की है जहाँ से कभी भी कोई नहीं बच सकता। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमें अपने अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वह लौटकर हमारे पास जरूर आता है। वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।